अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। और आज हम ऑर्गेनिक मल्चिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली अभी आपको पता है कि गर्मियों का मौसम आ रहा है, तो गर्मियों में ड्यू टू टेम्परेचर आपका जो मॉइस्चर होता है वो बड़ी जल्दी एवापोरेट हो जाता है। तो मल्चिंग इसके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद और मुफीद साबित होगी। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जी दोस्तों, ऑर्गेनिक मल्चिंग बेसिकली है क्या चीज़। ऑर्गेनिक मल्चिंग एक ऐसा अमल है जिसमें हम फसलों की बाक़ियात, मिसाल के तौर पर पराली हो गई, दरख्तों के पत्ते हो गए और इसी तरह दूसरे खुश्क मादाजात जो है ना वो ज़मीन पे बिखेर देते हैं जहाँ पे आपने फसल उगाई हुई है। इसी तरह आप फ्रूट के जो पौधे होते हैं उनके जड़ों वाला हिस्सा है उस पर बिखेर सकते हैं। तो इससे हमें जो है ना वो काफ़ी सारे फ़ायदे हासिल होते हैं, तो वो आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो हम मल्चिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ये हमने कुछ आम के पत्ते इकट्ठे किए हुए हैं, ये भी हम एज आ मल्चिंग यूज़ करेंगे। इसके अलावा हमारे पास ये आपको नज़र आ रही होगी पराली पड़ी हुई है, ये सबसे ज़बरदस्त मल्चिंग के लिए यूज़ होती है और इसको हम आपको बताएंगे कि किस तरह हम इसको यूज़ करेंगे। अच्छा दोस्तों, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। जैसे ही ये जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, तो इससे आपकी ज़मीन की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज़ होती है, वो बढ़ जाती है। फिर इसके अलावा ये मॉइस्चर को जो है ना वो ऑब्ज़ॉर्व करता है, जितना भी मल्चिंग मैटर होता है। फिर इससे ज़मीन आपकी जो है वो भुरभुरी हो जाती है, यानी कि उसको सख्तपन उसका ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा ये जब हम ऑर्गेनिक मैटर आपकी ज़मीन पे बिछा देते हैं तो उससे जो आपकी जड़ी बूटियां हैं वो कम से कम उगती हैं, बहुत कम, क्योंकि रोशनी उनके तक पहुंचती नहीं है। इससे जड़ी बूटियों का उगना जो है वो भी कम हो जाता है। इसके अलावा इससे आपका जो कार्बन कंटेंट है वो इंक्रीज़ होता है और एक रिसर्च के मुताबिक तकरीबन आपकी 28% जो है वो प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है। आइए अब आपको स्टेप बाय स्टेप इसके मल्चिंग का करने का तरीका आपको बताते हैं। दोस्तों, ये हमने घर के लिए करेले लगाए हुए थे तो उनके ऊपर मल्चिंग कर रहे हैं। अच्छा, अब ये हम एक नई चीज़ जो है ना वो अडॉप्ट कर रहे हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है कि अगर आप डायरेक्ट ज़मीन के ऊपर पराली बिछा देंगे तो उससे ये है कि जैसे ही वो डिकम्पोज़ होगी तो फिर उससे दीमक वगैरह जो है ना वो डेवलप होने का ख़दशा होता है। तो उसका बेहतरीन इलाज ये है कि इसको जो है ना वो कोई ऐसी चीज़ जो है वो ऊपर रख दी जाए और फिर उसके ऊपर जो है वो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो रखा जाए। तो उससे ये होगा कि एक तो उसका डायरेक्ट कांटेक्ट जो है ना वो कम से कम होगा ज़मीन के साथ और वो जो हमारा पर्पस है वो भी उससे फुलफ़िल हो जाएगा। ये अब हम इसके ऊपर पराली बिछा रहे हैं और इससे ये होगा कि हमारा जितना भी मॉइस्चर है वो इतनी जल्दी इवेपोरेट नहीं होगा। और जैसा कि आपको पता है कि आजकल गर्मियों का सीज़न है, तो गर्मियों में तो एक दिन पानी लगाएं और दूसरे दिन पानी खुश्क हो जाता है। तो इससे ये है कि आपका मॉइस्चर जो इवेपोरेशन प्रोसेस है वो बहुत कम हो जाएगा। और दूसरा ये है कि आपकी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ होगी इससे। इसका सिर्फ डिसएडवांटेज जो मैंने आपसे पहले भी शेयर किया वो ये है कि जैसे ये पराली जो है वो डिकम्पोज़ होना शुरू हो जाती है तो इससे दीमक है वो डेवलप होना शुरू होने का ख़तरा होता है। इसलिए इसको जो है ना वो रिकमेंडेड ये किया जाता है कि इसको अगर ये डिकम्पोज़ हो जाए जल्दी तो ठीक है, वरना इसको रिप्लेस कर दें, नया मैटर इस पे डाल दें। तो उससे ये होगा कि दीमक के पैदा होने का ख़तरा बहुत कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि इसके जो आपकी फ़सल है उसकी जो जड़ें हैं या तना है वो उसको उसके अराउंड जो है ना वो आपने नहीं इसको बिछाना कि उसमें भी फिर फंगस वगैरह डेवलप होने का ख़तरा होता है। तो बाकी इसके एडवांटेज अगर कंपेयर किया जाए डिसएडवांटेजेस के साथ तो बहुत
जो है ना वो ज़्यादा हैं एडवांटेज, और डिसएडवांटेज बहुत कम है। तो इसलिए इसको लाजमी यूज़ करना चाहिए, स्पेशली गर्मियों में। और एक चीज़ मैं और यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि अगर हम लोग तो यहाँ पे खेत में काम कर रहे हैं तो हमारे पास ये चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं। अगर आप घर पे अपने और किचन गार्डनिंग करते हैं तो आप अखबार वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, वुड चिप्स यूज़ कर सकते हैं। वो भी बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनिक मैटर है, और वो भी इजीली डिकम्पोज़ हो जाता है अखबार वगैरह, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं मल्चिंग के लिए। ये देखें जी, ये हमने कोई 3-4 माह पहले ये इसकी मल्चिंग की थी, और ये अब देख सकते हैं आपके बिल्कुल ऑलमोस्ट डिकम्पोज हो चुकी है। और नीचे मॉइस्चर देखें ज़मीन का कि कितना इसने जो है ना वो ज़मीन को मॉइस्चर रखा हुआ है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपका पानी जो है वो उसकी कंजम्पशन बहुत कम हो जाती है ड्यू टू मल्चिंग। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा आम के पत्ते भी साथ खुद ही ऑटोमेटिकली आम के नीचे लगाया था तो वो भी गिरे हुए हैं। और ये अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जब कोई भी फसल या सब्ज़ी हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये हमारे लिए एडिशनल जो है वो फर्टिलाइज़र के तौर पर यूज़ होगी। तो इसका ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। इस तरह हम टोटल फसल को मल्चिंग कर देंगे। तो जी दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अपना और हमारे चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।